नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक किस बेस्ड ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जहां पर जो इनका ईयरली पास होता है उसकी कीमतें अब मात्र 395 रुपये कर दी गई हैं और भी ज़्यादा कम। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम है पास प्रो। यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों को 1 साल तक के लिए भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। चाहे इसी पास से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, आईबीपीएस, रेलवे, बैंक सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकते हैं जिनकी संख्या 80,000 से ज़्यादा है। भर्तियां इसमें 800 से ज़्यादा कवर की गई हैं और इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आज लास्ट डे है 28, 29, 30 3 दिन के लिए ये ऑफर था और उसके बाद में जो प्राइस है वो कल से फिर से 799 रुपये हो जाएंगे। तो लिंक में जाकर के आज ही आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। कार्यकाल के 1 वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम है। चूंकि विद्यार्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, इसके लिए मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था कि विद्यार्थी पद यात्रा भी निकालेंगे, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक और सीएम से मिलने की मांग भी करेंगे। तो लिखा है कि 1 साल होने जा रहा है। मार्च में सदस्य आ गए थे, मार्च में क्रियाशील हो गया था आयोग और मार्च से मार्च आने वाला है और कोई भी नई शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो। अभी जो आयोग है वो केवल और केवल पुरानी भर्ती पर काम कर रहा है। एक आयोग के जो सदस्य हैं और जो भी लोग हैं उनका जो कार्यकाल है, चेयरमैन वगैरह, उनका कार्यकाल जो है केवल 3 साल के लिए। 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, बचेगा 2 साल। 2 साल में इनको प्राइमरी भर्ती भी करनी है, टीजीटी भी करनी है, पीजीटी भी करनी है। तो ये सोचने वाली बात है। और इसमें लिखा है एग्जाम को लेकर के भी, एग्जाम तो बहुत मुश्किल है, एग्जाम आपका हो नहीं पाएगा क्योंकि उसका यहाँ पर स्पष्ट कारण दिया है कि जनवरी में यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं हैं। ये भी एक संकट है, कुंभ मेला का संकट है, बहुत सारी चीजें हैं और दिसंबर में पीसीएस प्री भी है। जब कोई एग्जाम होता है ना तो उसके 4-5 दिन पहले से ही जो संस्थान है वो काम पर लग जाता है। जैसे पीसीएस का जो एग्जाम 22 तारीख को है तो कम से कम 4-5 दिन पहले से ही उस विद्यालय में काम शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के परीक्षा भी नहीं हो पाएगी, नई भर्ती भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर लिखा है दर्जन भर से ज्यादा तरह के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नई भर्ती कराए जाने की उम्मीद कम है। अभी आयोग दिसंबर व जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की पुरानी भर्ती के लिए किए गए आवेदन के क्रम में परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है और जनवरी में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जा रही हैं। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षाएं होंगी। ऐसे में यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा के पहले अगर आयोग की ये परीक्षाएं हो पाएंगी तो पुरानी परीक्षाएं होंगी। मार्च में आयोग के क्रियाशील होने के 1 वर्ष पूरी हो जाएंगे। इस तरीके से कोई नई भर्ती 1 वर्ष के कार्यकाल में पूरी होना मुश्किल है। तो जनवरी के बाद फरवरी के पहले लिखित परीक्षा के पहले भी परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लिखा है ये प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी में चल रही हैं तो ये परीक्षा नहीं हो पाएंगी। लेकिन शासन का भी दबाव है, शासन को देना भी पड़ेगा कि 1 साल में आप लोगों ने किया क्या। तो ये रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी आयोग को। ना तो पुरानी भर्ती ये करा पाए और ना ही नई भर्ती का विज्ञापन निकाल पाए कि प्रक्रियाधीन है, कुछ भी कहने के लिए नहीं होगा इनके पास। लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 मार्च 2024 को सभी 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के साथ क्रियाशील हो गया था। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है और इस तरह 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले 8 माह में आयोग का जोर पुरानी भर्ती को पूरा कराने पर है। सदस्यों का कार्यकाल वही सब बातें लिखी हैं। एक साथ 14 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। इस तरह आयोग के पास शिक्षक भर्तियां कराने के लिए 2 वर्ष का समय बचेगा, जिसमें अधियाचन मिलने के क्रम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षा कराकर के शिक्षकों को चयन करना होगा। आयोग की ओर से भर्ती वाले सभी संस्थानों को पत्र लिखकर के अधियाचन मांगा गया है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। अभी जो 3 तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है वह वर्ष 2022 की है, जिन्हें पुराने भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोजित नहीं करा पाए थे। इधर प्रतियोगी नई भर्तियों की भी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। इन्होंने परीक्षा कैलेंडर भी नहीं जारी किया है, ना एग्जाम को लेकर के, ना नई भर्तियों को लेकर के।
अगली सूचना भी टीजीटी पीजीटी की है। टीजीटी पीजीटी के साक्षात्कार कल हुए टीजीटी के। लिखा है आधे से अधिक ने छोड़ा टीजीटी बायो 11 का इंटरव्यू। बहुत पुरानी भर्ती है, इतने विद्यार्थी बचेंगे कहाँ? कहीं ना कहीं चयन हो गया होगा कुछ, और कुछ लोग तो भूल गए होंगे। लगभग 14 साल पुरानी भर्ती है। लिखा है सहायक अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2011 के भर्तियों का साक्षात्कार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलएनगंज में हुआ। साक्षात्कार में लिखित परीक्षा में सफल 164 में से 76 भर्ती शामिल हुए। हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती शुरू होने के तकरीबन 13 साल बाद साक्षात्कार कराया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था और 5 साल बाद 17 जुलाई 16 को लिखित परीक्षा हुई थी। हाई कोर्ट की सख्ती पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को लिखित परीक्षा का परिणाम तो जारी किया, परिणाम तो घोषित किया, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाया क्योंकि तब तक चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था और विज्ञापित 83 पदों का सत्यापन कराने पर 35 ही रिक्त मिले थे। अगर पूरे पद होते ना तो सबका चयन हो जाता और कुछ सीटें रिक्त भी बच जाती। चूंकि इंटरव्यू देने गए थे 75 और पद थे 83, हालांकि बाद में कम कर दिया गया था, 35 कर दिए गए थे। बहुत नौटंकी हुई इस भर्ती में। आप देख सकते हैं कि कितने साल बाद लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, किस तरीके से पद कम किए गए, क्या क्या नहीं हुआ इस भर्ती के साथ में। लिखा प्रोफेसर कीर्ति पांडे की ओर से एक कमेटी गठित की गई, रिकॉर्ड खंगाले गए तो रद्दी के भाव में इन विद्यार्थियों की जो कॉपियां हैं वो बेच दी थी। उसके बाद आयोग ने कंप्यूटर फर्म से रिकॉर्ड मंगवाए और फिर साक्षात्कार हो पाया। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। 24 रिक्तियों के सापेक्ष 16 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद चयन की संस्कृति की जाएगी। अंशिका अग्रवाल ने टॉप किया है, जबकि मोहम्मद फरहान दूसरे और मिनहाज कुरैशी तीसरे स्थान पर हैं। देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों के 5000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसके बारे में कानून मंत्री मेघवाल ने जानकारी दी है। लिखा देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली अदालतों तक न्यायाधीशों के 5611 पद रिक्त हैं। इनमें सबसे कम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत 34 में से केवल 2 पद खाली हैं। इसके अलावा 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 364 पद खाली हैं, जबकि उनकी स्वीकृत संख्या 1114 है। इसी क्रम में जिला न्यायालयों में सबसे ज्यादा 5245 पद रिक्त हैं। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम से अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे 275 पदों के लिए। 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। बीपीएससी की भी एक सूचना है। कल विस्तृत नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा ही होगा, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की काउंसलिंग 9 तारीख से शुरू होगी। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय शिक्षक और तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से शुरू होगी। ये 31 दिसंबर तक चलेगी। इसमें दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्नातक की परीक्षा 17 दिसंबर से होंगी। आरटीई नामी स्कूलों में प्रवेश को कल से आवेदन कर सकते हैं। शहर के नामी प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए 4 चरणों में आवेदन होंगे। पहले चरण के आवेदन 1 से लेकर 19 दिसंबर तक होंगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने बताया कि 20 से 23 दिसंबर तक आवेदनों का सत्यापन एवं 24 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। दूसरे चरण के आवेदन 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक और तीसरे चरण के आवेदन 1 फरवरी से 19 फरवरी एवं चौथे चरण के आवेदन 1 मार्च से 19 मार्च तक होंगे। तो शहर के प्रत्येक शहर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं और सरकार ने एक कोटा फिक्स किया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को कुछ विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाना पड़ेगा। उसी के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं और जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा उन विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। उनमें कुछ प्रमाण पत्र वगैरह लगने हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति को जाति प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये कागज लगेंगे और आवेदन करना होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया था। वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि उसकी बर्खास्तगी सही है। मामला ये था कि जब इनका चयन हुआ था और ये प्रोबेशन पर थे, उस पर इन्होंने कुछ बातें छुपाई थी। लिखा कि अपने ऊपर लंबित यौन उत्पीड़न के आपराधिक मामले को छुपाने के चलते परिवीक्षा जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिछले साल 15 सितंबर को इनको बर्खास्त किया गया था। यूनिवर्सिटी को पता चल गया होगा कोई केस चल रहा है यौन उत्पीड़न का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के इस फैसले को श्री मिश्रा ने हाई कोर्ट में रिट याचिका डाली और चुनौती दिया। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने उनकी सही जांच कर उचित कदम उठाने के लिए विश्वविद्यालय को नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ ये
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट की बेंच के समक्ष स्पेशल अपील 596/24 दाखिल की थी। बहस के दौरान हाईकोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के राघवेंद्र मिश्रा की बर्खास्तगी के निर्णय को सही ठहराया और फिर ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को देखा और लिखा कि शुक्रवार को पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने राघवेंद्र मिश्रा की अपील को खारिज कर दिया और उनकी बर्खास्तगी के आदेश को सही माना। तो जो भी नए चयनित छात्र हैं, वो खासतौर से वो किसी से बेवजह ना भिड़े और जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना लगाएं। फर्जी डॉक्यूमेंट लगाएंगे या कोई तथ्य छुपाएंगे तो आप आज नहीं तो कल नपेंगे। जैसे इन्होंने ये बात छुपाई और ये पकड़े गए, इनकी बर्खास्तगी हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी आज ही की न्यूज है, लेकिन न्यूज बिहार की है। लिखा फर्जी सर्टिफिकेट पर जूनियर इंजीनियर की नौकरी के चक्कर में 8 अभ्यर्थी जेल चले गए। ये देखिए, इनके नाम भी लिखे हैं। इन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट नीचे तक। चोर चोरी करता है, कुछ ना कुछ चीजें छोड़ जाता है। लिखा है कि रोचक यह है कि अभ्यर्थी नीतीश कुमार सिंह ने एक ही सत्र में 2014 से 17 में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से भौतिक विषय में स्नातक पास किया है। एक ही साल में इसके पास 2 प्रमाण पत्र हैं। मणिकांत कुमार ने ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र जमा किया है, जबकि ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मोहम्मद फैजुद्दीन 4 अलग अलग विज्ञापनों में अभ्यर्थी बना है और उसने 4 अलग अलग शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र दिया है। नीचे लिखा राजेश कुमार ने मानव भारती यूनिवर्सिटी से निर्गत प्रमाण पत्र जमा किया। उप संस्थान के जांच आवेदन के अनुसार डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया वहां से। तो अब ये जेल में है इस समय, इनके नाम देख सकते हैं। तो ये फर्जी जालसाजों के चक्कर में आप ना पड़े। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।